हाय ऑल। आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रिंग डेटा टाइप। पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक डेटा टाइप मेरा स्ट्रिंग भी होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जब हम कुछ कैरेक्टर्स को एक साथ लिखते हैं उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग का एग्जांपल मैं लेती हूँ। दिस इज अ पाइथन क्लास। ये मेरी पूरी एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे THIS स्पेस फिर IS फिर स्पेस फिर स्पेस फिर पाइथन स्पेस क्लास डॉट फुल स्टॉप। ये सारे मिलाकर मेरा एक स्ट्रिंग बनते हैं, ठीक है, जो कि ये मेरा एक सीक्वेंस है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आप कह सकते हो। लेकिन पाइथन में हम स्ट्रिंग को इस तरीके से नहीं बताते हैं। पाइथन को इसे इंटरप्रेट करने के लिए एक नोटेशन की जरूरत होती है, स्पेशल तरीके की जरूरत होती है जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाता है। तो पाइथन में हम कैसे स्ट्रिंग लिखते हैं इसको हम देखते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग लिखने का तरीका है किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को या लेटर्स को या सेंटेंस को अगर हम दो सिंगल कोट के बीच में लिखते हैं। ये दो सिंगल कोट है मेरे, इनके बीच में मैं कुछ भी लिखूंगी, हेलो, ये मेरा जो मैंने हेलो लिखा है ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। स्टार्टिंग सिंगल कोट, एंडिंग सिंगल कोट। सिमिलरली अगर मैं कुछ भी दो डबल कोट्स के बीच में लिखती हूँ, मैंने डबल कोट लगाए, दो डबल कोट आए और उसके बीच में मैंने कुछ भी लिखा, जिसमें मैंने लिखा हाय, तो ये भी मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। सिमिलरली अगर मैं तीन सिंगल कोट फिर कुछ लिखूं और फिर तीन सिंगल कोट लगाऊं, वो भी मेरा स्ट्रिंग लिखने का तरीका हो गया। यानी कि एक, देखिए, जुपिटर में या कोई भी आपका जो कोड एडिटर होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि जो टर्म वहां फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो ऑटोमेटिक सेट होते हैं। जुपिटर को पता है कि हमेशा जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो डबल कोट या सिंगल कोट के बीच में लिखते हैं, दो डबल कोट या दो सिंगल कोट के बीच में। तो आप जैसे ही एक सिंगल कोट प्रेस करते हो वो अपने आप दो दे देता है, ठीक है। सिंगल कोट या डबल कोट आप कुछ भी लिखोगे तो वो दो दे देगा। तो हमें ये एक कन्वीनियंस रहती है कोड एडिटर्स पे। तो देखिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे मैंने बोला तीन सिंगल कोट या तीन डबल कोट। तो तीन सिंगल कोट लगाने, दो तो आ गए, दो आए, फिर एक और लगाया, देखिए तीन और तीन छह अपने आप आ गए और बीच में मेरा जो कर्सर है वो ब्लिंक होने लगा। अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो मेरा स्ट्रिंग है। मैंने लिखा हेलो वर्ड, तो ये तीनों ही मेरे स्ट्रिंग के नोटेशन है। चाहे मैं दो सिंगल कोट के बीच में कुछ लिखूं, दो डबल कोट के बीच में लिखूं, या तीन सिंगल कोट के बीच में या तीन डबल कोट के बीच में। सिमिलर चीज मैं अगर ऐसे लिखती हूँ, इसके बाहर लाई और फिर से लगाया, देखिए अपने आप दोबारा जब मैंने एक बार सिंगल डबल कोट प्रेस किया तो वो तीन तीन का सेट बन के और कर्सर बीच में आ गया। मैंने लिखा हेलो देयर, ये भी मेरा एक स्ट्रिंग का नोटेशन है। इस तरीके से भी मैं स्ट्रिंग को लिखती हूँ। तो जो पाइथन है वो कैसे पहचानता है कि कोई भी चीज सॉरी, कोई भी चीज स्ट्रिंग है या नहीं, वो स्टार्टिंग और एंडिंग के सिंगल कोट देखता है, डबल कोट देखता है, या तीन सिंगल कोट या तीन डबल कोट देखता है। उससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मेरा स्ट्रिंग है कि नहीं। अब ये चारों ही मेरे स्ट्रिंग लिखे हुए हैं। चलिए, अब हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसको कि हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करके देखेंगे। जो मैंने सबसे ऊपर सेंटेंस लिखा था, दिस इज अ पाइथन क्लास, ये मेरा एक स्ट्रिंग तभी बनेगा जब मैं इसे पूरे सेंटेंस को सिंगल कोट या डबल कोट में इनक्लोज करूंगी। तो डबल कोट या सिंगल कोट लगाने के लिए हम पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करेंगे और अगर हम डबल कोट या सिंगल कोट प्रेस करेंगे तो ये अपने आप उसमें इनक्लोज हो जाएगा बिना डिलीट हुए। बाकी वर्ड फाइल में या टेक्स्ट फाइल में आप कुछ सेलेक्ट करके टाइप करते हो तो वो डिलीट होकर नया टाइप हो जाता है, राइट। लेकिन जुपिटर पे ऐसा नहीं होता है, या किसी भी कोड एडिटर में आप इसे सेलेक्ट करके सिंगल कोट या डबल कोट लगाओगे तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसको हम इस वाले सेंटेंस को, दिस इज अ पाइथन क्लास को, हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम उस वेरिएबल को यूज करेंगे वैल्यू शो करने के लिए। तो हम इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं str1। स्ट्रिंग को हम str से लिखते हैं। अब देखिए, मैंने सिर्फ str लिखा तो ये ग्रीन कलर का हो गया, यानी कि str मेरा एक कीवर्ड है। कीवर्ड एक
प्री डिफाइंड टर्म होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जैसे पाइथन के कुछ कीवर्ड्स हैं उसमें से str है, इसकी एक पहले से डिफाइन करी हुई डेफिनेशन है, इसलिए हम इस कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम कभी यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम इसके आगे 1 लगा देंगे, तो str1 मेरा एक वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू हो गई दिस इज अ पाइथन क्लास, जो कि एक सिंगल कोट में स्ट्रिंग में है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो मेरा स्ट्रिंग क्लास जो डेटा टाइप होता है वो मेरा सीक्वेंस में होता है, राइट, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो हम आगे हैश कमेंट कमेंट लगाते हैं। हैश को हम कमेंट कहते हैं, हैश का मतलब होता है कि हैश के आगे लिखा हुआ जो कुछ भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पाइथन इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देगा, इसे हम कमेंट कहते हैं। तो हम लिखते हैं इसके आगे कि जो मेरा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग इज एन ordered collection of data। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, सिंपल सी, कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अब ये कलेक्शन ऑफ डेटा तो हमें समझ में आ गया कि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, इसलिए कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जिसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है, फुल स्टॉप भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि हर लेटर या कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो फिक्स है। टी की पोजीशन है, जैसे कि अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो टी पहली पोजीशन पर है, एच दूसरी पोजीशन पर है, आई तीसरी पोजीशन पर है और एस चौथी पोजीशन पर है, एंड सो ऑन। लेकिन पाइथन में इस तरीके से नहीं होता। पाइथन में जो पोजीशनिंग होती है वो पहली दूसरी नाव के जीरो से स्टार्ट होती है और उस पोजीशन को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाले अपने स्ट्रिंग को पूरा यहाँ कॉपी करती हूँ और हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए कंट्रोल और प्लस का बटन या माउस के स्क्रॉल बटन से भी आप कंट्रोल प्रेस करके माउस के स्क्रॉल बटन से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो इंडेक्स नंबर है, तो टी का इंडेक्स नंबर पहला ना होकर इंडेक्स नंबर 0 होगा। एच का इंडेक्स नंबर, अगर हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो एच दूसरे नंबर पर है, लेकिन इंडेक्स नंबर उसका 1 होगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3, फिर स्पेस का भी अपना एक इंडेक्स नंबर होगा, 4 5 6, फिर 7, ये स्पेस का इंडेक्स नंबर 7 हो गया, फिर 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और आखिरी इंडेक्स नंबर जो होगा वो फुल स्टॉप का होगा क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर है मेरे लिए। अब मेरे पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर में। अभी मैं बस आप इतना समझिए कि फंक्शन एक प्री डिफाइंड कोड होता है लिखा हुआ, उसका एक नाम होता है उस कोड का, उस नाम से हम उस पूरे कोड को यूज करते हैं उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो एक फंक्शन होता है मेरे पास लेन फंक्शन, और फंक्शन की पहचान ये होती है कि फंक्शन के बाद में ब्रैकेट लगा होता है। तो अगर किसी भी वर्ड के बाद ब्रैकेट लगा है तो वो एक फंक्शन है, अगर नहीं लगा तो वो फंक्शन नहीं है, वो कीवर्ड या वेरिएबल या वर्ड कुछ भी है, फंक्शन नहीं है। तो लेन एक फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं, तो यानी कि मेरा वेरिएबल क्या है, str1। ठीक है, ये हम वैल्यू पास करें। अब ये str1 नाम का जो वेरिएबल है string1, उसमें मैंने वैल्यू असाइन करी है दिस इज अ पाइथन क्लास। लेकिन ये वैल्यू अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर टाइप करी है, असाइन करने के लिए मुझे रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए रन करने के लिए कंट्रोल एंटर करके हम रन करते हैं। रन करने के बाद मेमोरी स्पेस में str1 नाम के वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन हो गई है। अब हम अगर इस string1 की लेंथ निकालेंगे, लेंथ बताता है मेरा फंक्शन जो होता है वो ये बताता है कि मेरे किसी भी डेटा टाइप के मतलब मेरे किसी भी सीक्वेंस में कितने कैरेक्टर हैं। ठीक है, कैरेक्टर का काउंट कितना है। अब मैं इसे रन करती हूँ, 23, यानी कि मेरे टी से लेके फुल स्टॉप तक टोटल 23 लेटर्स इस स्ट्रिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब लेंथ है 23, टोटल 23 कैरेक्टर है। अगर स्टार्टिंग 0 से हो रही है तो जो एंडिंग वाला नंबर होगा, एंडिंग वाला जो भी कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स नंबर लेंथ से हमेशा एक कम होगा। 23 है
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 कैरेक्टर है टोटल। अच्छी बात है। अगर हम 1 से स्टार्ट किया था तो 23 तक गए थे, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे तो 22 तक जाएंगे, यानी कि लेंथ से हमेशा एक कम रहेगा। तो जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से एक कम रहते हैं। क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग -1 तक रहते हैं। लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग कितना था? 23। और कहाँ तक इंडेक्स नंबर होगा? 0 से 22 तक रहेगा। ठीक है, ये रूल मेरे हर सीक्वेंस पे इंप्लीमेंट होता है। यानी कि अभी हम आगे लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, सभी पे ये मेरा रूल लगेगा। और हम एरेज भी पढ़ेंगे, एरेज में भी मेरा सेम रूल लगेगा सारे डेटा टाइप्स पे। कुछ डेटा टाइप एक्सेप्शन होते हैं, जैसे सेट और डिक्शनरी। सेट में मेरे इंडेक्स नंबर नहीं होते और डिक्शनरी में भी इंडेक्स नंबर की जगह पर की और वैल्यू में वैल्यूज रहती है। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये मेरा इंडेक्स नंबर डिफाइन हो गया कि किसी भी स्ट्रिंग में ऐसे इंडेक्स नंबर होता है। अब ये फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर हो गया 0 से लेके एंडिंग तक। तो हम इस तरीके से अपना, अगर हम लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर निकालना चाहें तो हम लेंथ निकालकर 1 माइनस कर देंगे तो मेरा लास्ट वैल्यू का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन पाइथन में एक क्या बोलते हैं, सुविधा रहती है, हमारे पास बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। तो ये जो मेरा ये फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर्स रहते हैं, ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर कह सकते हैं। मेरे पास एक बैकवर्ड इंडेक्स नंबर की भी कह सकते हैं ऑप्शन है। उसमें क्या होता है, बैकवर्ड इंडेक्स नंबर, इसमें क्या होता है, हम पीछे से काउंट कर सकते हैं, यानी कि फुल स्टॉप से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे, टी तक आएंगे। अब अभी आप बोलोगे कि जो फुल स्टॉप है उसका इंडेक्स नंबर तो 22 है, हमने निकाला लेंथ -1 से। लेकिन बैकवर्ड इंडेक्स नंबर -1 से स्टार्ट होता है। जैसे फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बैकवर्ड इंडेक्स नंबर -1 से स्टार्ट होता है। तो हम इसे कह सकते हैं ये -1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक रहता है। ठीक है, यानी कि ये -1 है, टोटल 23 थे, चाहे आप फॉरवर्ड काउंटिंग करो चाहे बैकवर्ड काउंटिंग करो। फिर ये -1 हुआ, फिर -2, फिर -3, फिर -4, -5, -6 करते करते आप -23 तक आएंगे। यानी कि जो पहला कैरेक्टर है उसका बैकवर्ड इंडेक्सिंग अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग निकालोगे तो वो -23 आएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग रहता है माइनस वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉजिटिव, -1 से लेके माइनस ऑफ लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग रहता है। ये तो हो गया मेरा इंडेक्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड रहते हैं, डबल कोट और सिंगल कोट को हम कैसे कैसे डिफरेंटली यूज करते हैं स्ट्रिंग में, ये हम आगे देखेंगे। और अभी पर जैसे हमने लेन फंक्शन पढ़ा, वैसे मेरे पास एक टाइप फंक्शन होता है। अभी मुझे पता है कि ये सिंगल कोट है, ये डबल कोट है, तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आपको टाइप पता करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप। ये भी एक फंक्शन है, तो ब्रैकेट लगा होगा और ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, वेरिएबल पास करते हैं और इसे हम रन करेंगे। तो टाइप आ रहा है str। str मैंने बोला था कीवर्ड है, ऑलरेडी पाइथन में कुछ कीवर्ड्स डिफाइन होते हैं, तो ये str, ये मेरा डेट जो टाइप फंक्शन है ये मेरा डेटा टाइप बताता है। ठीक है, टेल्स द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है और ये किसी भी वेरिएबल की, किसी भी सीक्वेंस की लेंथ बताता है। टेल्स द काउंट ऑफ कैरेक्टर बताता है, आप ये भी बोल सकते हो, काउंट ऑफ टोटल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मेरा लेंथ फंक्शन होता है और ये मेरा टाइप फंक्शन होता है। ये कोई भी डेटा टाइप बताता है और ये कोई भी लेंथ बताता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हम स्ट्रिंग ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से और मेथड्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस काम करते हैं
और किस किस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।